ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट। बात करेंगे बाजार की। आज बाजार आपको नीचे देखने को मिला, हल्का फुल्का गिरा था, लेकिन इसके बारे में हम कल ही चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहले मुख्यतः आप समझिएगा, इस समय बाजार सबसे ज्यादा किस चीज पर रिएक्ट कर रहा है? वॉर की खबरों पे। यूएस ईरान के बीच में वॉर का क्या डेवलपमेंट आ रहा है, और हम अपने वीडियो का सिग्निफिकेंट पोर्शन डेडिकेट करते हैं इसी डेवलपमेंट पर। अभी क्या रिसेंट डेवलपमेंट आ रहा है? छोटे छोटे डेवलपमेंट बेसिकली रोज आ रहे हैं। यहां पर निकल के आ रहा है कि ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे शूट टू किल एक्शन का बात कह दी गई है। यानी उन्होंने अपनी नेवी को कहा है, अमेरिकन नेवी को कहा है कि अगर उनको कोई भी ईरानियन जहाज दिख जाता है जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ब्लॉकेड लगाने का प्रयास कर रहा है या वहां पर माइंस बिछाने का प्रयास कर रहा है, तो आप ऐसा अटैक करिए कि उसको मार दीजिए। अब ये सारी बातें देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक तरफ तो शांति वार्ता चल रही है, दूसरी तरफ जो एक्शंस हैं वो एक दूसरे के प्रति हॉस्टाइल नजर आ रहे हैं। अब इसका रियल प्रभाव क्या है, इसकी चर्चा मैं कल भी कर चुका हूं। कल हम क्रूड को $101 पर देख के अपना रुख ऑलरेडी निगेटिव बना चुके थे। आज क्रूड आपको $103 के आसपास दिख रहा है। इसमें 1.5% की तेजी दिख रही है, जबकि ऊपर से थोड़ी सी नरमी आई है। बट फिर भी मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्रूड का $100 के ऊपर रहना निगेटिव है। ठीक है, $100 के ऊपर रहना निगेटिव है। अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वहां पे कोई बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन भारत की समस्याएं अपनी अलग चल रही हैं। रुपए और ज्यादा कमजोर हो रहा है, कमजोरी करते करते 94 रुपीज इन अ सिंगल डॉलर क्रॉस कर चुका है। और अगेन मैं आपको कल वाली बात रिपीट करूंगा, यानी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। अगर आपने कल का वीडियो देखा तो आज का वीडियो में आपको ऑलरेडी कोई बदलाव नहीं नजर आ रहा होगा। क्रूड बढ़ रहा है, इंडियन रुपी कमजोर हो रहा है, और कमजोरी ₹94 तक आ चुकी है। और ये तब है जबकि आरबीआई ने दुनिया भर के सारे एक्शंस लेने का प्रयास किया है कि रुपए को मजबूत करे। $95 के भी ऊपर जाके कमजोर हो गया था, मजबूती के साथ ₹92 तक पहुंचा, और लेकिन अभी ₹94 पे वापस आ चुका है, जो काफी खराब है। रीजन बिंग दैट आरबीआई के सारे एक्शंस होने के बाद रुपए कमजोर हो रहा है, विच इज वेरी नेगेटिव। यूएस की बॉन्ड यील्ड नहीं बढ़ी है, लेकिन अगेन मैं कह रहा हूं भारत की समस्या अपनी अलग चल रही है। 10 ईयर इंडियन बॉन्ड यील्ड 6.95 के आसपास जा चुकी है, और मैं कह रहा हूं कि ये 7% के ऊपर नहीं जानी चाहिए, बाउंस कर रही है। तो समझिए भारत के लिए कितनी परेशानी है। एक, क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, हमारे लिए समस्या। रुपए कमजोर हो रहा है, दोहरी मार। इंडियन इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तीसरी प्रॉब्लम। ये तीनों प्रॉब्लम मिलके अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा हर्ट करने के लिए सक्षम है। ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं, लेकिन अब आंकड़े निकल के आ रहे हैं। अब भारत की जीडीपी गिर के छठे पायदान पे आ चुकी है, जो कि चौथे पायदान पे थी। इंडियन का कोर सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग पिछले 2 साल में वर्स्ट डेटा निकल के आ रहा है। तो धीरे धीरे आपको नजर आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप अपनी अर्थव्यवस्था को रियल लाइफ में देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि खराब है। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मुझे ये चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ये नजर आ रहा है कि महंगाई बढ़ रही है? पर्सनल मेरा ये मानना है, मुझे नजर आ रहा है, इसमें मानने की जरूरत ही नहीं है, मुझे नजर आ रहा है कि महंगाई बढ़ रही है। एटलीस्ट जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं। आप अपनी बात मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यानी प्रॉब्लम है, और ये मार्केट के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। रीजन बिंग दैट मार्केट 200 पॉइंट गिर जाए, 400 पॉइंट गिर जाए, हु केयर्स। प्रॉब्लम है इकोनॉमी के लिए। ये इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी समस्या है। और जो बात मैं पहले कहता था, अगर आप मिडिल क्लास इंडियन हैं, आप प्रे करिए कि ये वॉर रुक जाए, क्रूड नीचे गिर जाए। आप प्रे करिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना इसका रियल इकोनॉमिक इंपैक्ट बहुत ज्यादा निगेटिव आएगा। अब आते हैं मार्केट की बात पर। ऑलरेडी हमने निगेटिव प्रेमाइसिस पे शुरू कर लिया है। क्या मार्केट भी निगेटिव है? देखिए, कल हमने चर्चा की थी कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में थोड़ा सा निगेटिव है। रीजन बिग दैट एक अच्छी रैली के बाद एक बेयरिश इनसाइड बार का फॉर्मेशन है। क्या ये ट्रेंड रिवर्सल टाइप का फॉर्मेशन है? जी नहीं। ये रैली अच्छी खासी हुई है, अब ये रनअवे गैप छोड़ा है, ये ब्रेक अवे गैप छोड़ा है, ये नीचे आके गैप भरेगा। बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है मार्केट के लिए ये घटनाक्रम।
आज आप देखिए बेरिश इनसाइड बार के बाद आज एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन है जिसकी क्लोजिंग प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे है, यानी ये बेरिश इनसाइड बार का कंफर्मेशन है। इसका मतलब है थोड़ा और रास्ता बनता है नीचे आने का, कोई डाउट नहीं है। लेवल्स में आपको चर्चा कर लूंगा, लेकिन शॉर्टर टाइम फ्रेम में हल्का सा निगेटिव है। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी हुई है। अच्छा, एक चीज मत भूलिएगा कि हम लोग मंथली एक्सपायरी में भी एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेन में निगेटिव डेटा का फॉर्मेशन है। सबसे ज्यादा निगेटिविटी तो 24,500 पे है, जहां पे 1 करोड़ से ज्यादा शेयर हो चुके हैं, जो कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। लेकिन इसकी चर्चा करना व्यर्थ है क्योंकि हम लोग बहुत दूर है 24,500 पर। लेकिन अगर आप 24,200 पे देखोगे तो सबसे ज्यादा शॉर्ट एडिशन 24,200 पे हुआ है, यानी कल के लिए सबसे इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,200 निकल के आती है। क्लियर? ऑलराइट। अच्छा, उम्मीद करता हूं मेरी ऑडियो क्लीन आ रही है क्योंकि बाहर काफी डिस्टर्बेंस है। विद दैट बीइंग सेड, ऑप्शन चेन निगेटिव है, पुट कॉल रेशियो 0.8 के आसपास है। 24,500 बड़ी रेजिस्टेंस है, लेकिन 24,200 सबसे इमीडिएट रेजिस्टेंस है। 24,200 के बाद मार्केट न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल होगा, पॉजिटिव नहीं, न्यूट्रल होगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़े पे, एफआईआई डीआई के आंकड़े पे। कैश मार्केट में एफआईआई ने फिर से बिकवाली की और अब की बिकवाली का आंकड़ा थोड़ा बढ़ के आया है। 3,300 करोड़ के आसपास की बिकवाली है। डीआईआई ने फाइनली कुछ तो खरीदा है, लगभग 950 करोड़ की खरीदारी है, बट ठीक है, ओवरऑल आंकड़ा कैश में निगेटिव है। फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं। एफआईआई ने फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन बनाई और ऑप्शंस में भी शॉर्ट पोजीशन बनाई है, निगेटिव है। प्रोप्राइटरी ने फ्यूचर में पॉजिटिव पोजीशन बनाई है, लेकिन ऑप्शन में भारी भरकम निगेटिव पोजीशन बनाई है। तो कुल मिला के प्रोप्राइटरी थोड़े निगेटिव है क्योंकि ऑप्शंस में भारी निगेटिव पोजीशन है, और एफआईआई तो निगेटिव है ही, कैश में भी, डेरिवेटिव में भी। और टेक्निकली बाजार हल्का सा निगेटिव संकेत है, बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन क्रूड $102 $100 के ऊपर काफी निगेटिव है, रुपए कमजोर होना काफी निगेटिव है। तो इन सारी चीजों के बाद आप पॉजिटिव रुख रख ही नहीं सकते हो बाजार में। तो क्लियर है वही बात, जब तक बाजार 24,550 को तोड़ नहीं देता तब तक नई तेजी सोचिए मत। ठीक है, हल्का नीचे आने दीजिए। अब चर्चा करते हैं लेवल्स की। निफ्टी के केस में सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। ऊपर के साइड जहां आप चल रहे हैं वहीं से रेजिस्टेंस की शुरुआत है। 24,170 पे आप हो। 24,160 से 24,225 पहली रेजिस्टेंस का लेवल है। मैं बोलते बोलते थक गया है दोस्तों, आजकल एनर्जी इतनी कम है मेरे अंदर, रियली टायर्ड हो गया। मैं प्रयास करता हूं कि मैं सही से बोल पाऊं। 24,160 से 24,225 पहली रेजिस्टेंस की लेवल है, और इसके ऊपर 24,500 सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है। क्लियर है? यानी तेजी तो सोचिए मत अभी फिलहाल। नीचे के साइड क्या बहुत निगेटिव है? नहीं, मैं नहीं मानता। नीचे अगर बाजार, मैं एक ही सपोर्ट की बात करूंगा, 23,980 से 23,900, 23,980 से 23,900, मेरा मानना है बाजार यहां पे आके एक बार रुकेगा। अगर नई तेजी और गिरावट करनी होगी तो उसके बाद हम लेवल निकालेंगे, लेकिन एटलीस्ट कल के लिए मेरा मानना है 23,980 23,900 बहुत है। मतलब मेरा मानना है, हो सकता है यहाँ तक आई भी ना, थोड़ा सा रेंज बाउंड है, बट इन केस अगर नीचे आता है तो 23,980 23,900। उम्मीद करता हूँ कल के लेवल्स आपको क्लियर है। इससे अंडर डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ मेरी रिसर्च, मेरी एनालिसिस है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इसको किसी भी रूप और प्रकार में रिकमेंडेशन समझने की गलती ना करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे थोड़ी एनर्जी मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।